नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर एंड सीएफजीपी, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर एंड फाउंडर ऑफ अ वेल्थ गेन फिनसर्व। आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम हर साल जब भी नया साल आता है तो हम नए साल में एक रेजोल्यूशन लेते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड, कुछ न कुछ बेटरमेंट के लिए हम हमारी लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा रेजोल्यूशन लेते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि उसको फॉलो करें। तो क्यों न इस साल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा रिजोल्यूशन ले ताकि हम हमारे लाइफ में एक अलग नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। तो इनमें कुछ स्टेप बाय अगर स्टेप हम कुछ रिजोल्यूशन ले तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला रिजोल्यूशन ये हो सकता है कि मुझे अपना लाइफ के लिए एक इमरजेंसी फंड्स को क्रिएट करना है, यानी इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज। ये इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का, आइडियली देखा जाए तो 6 to 12 मंथ्स का। उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बच्चों की फीस, मेरे कुछ ईएमआई होंगे वो, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे बाकी के कुछ प्रीमियम होंगे, इंश्योरेंस के प्रीमियम होंगे, एडवांस टैक्स होंगे। ऐसा कुछ एक्सपेंसेस हैं कि जिनको मैं अनअवॉइडेबल है, ऐसे सबका मिला के 12 मंथ्स का फंड्स मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जब फंड्स और उसको रखने का पार्किंग का बात आती है तो वो पार्किंग कहाँ होनी चाहिए? तो अपार्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, क्योंकि बैंक सेविंग अकाउंट में हमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो बहुत कम मिलता है। तो हमारा पार्किंग जो फंड हम पार्क करेंगे उसका रिटर्न्स कितना होना चाहिए? एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन। तो पहला रिजोल्यूशन में हमने क्या क्रिएट किया फ्रेंड्स? तो इमरजेंसी फंड्स। सेकंड होता है कि हमारे जो भी शॉर्ट टर्म और जो हायर रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं, सच एज अ क्रेडिट कार्ड लोन है या पर्सनल लोन है या कुछ ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं, उन्हें जल्दी से हमें उसको क्लोज करना है ताकि हमारे ऊपर में वो बर्डन कम हो जाए। क्योंकि बड़े से शिप को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद काफी होता है। तो हमारे लाइफ के जर्नी में ये छोटा छेद बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो सेकंड हो गया हमारा लोन क्लियर। तीसरा हो जाता है फ्रेंड्स, हम तीसरी रेजोल्यूशन ये लेंगे कि हम इस साल हमारे ईएमआई और हमारे बिल्स बहुत समय पे भरेंगे, कभी उसमें डिले नहीं होने देंगे, क्योंकि वो लगने वाले छोटे छोटे पेनाल्टीज का इम्पैक्ट देखा जाए तो काफ़ी बड़ा होता है। तो हम आज से ये कोशिश करेंगे कि हम हमारी ईएमआई बिल्कुल टाइम पे भरेंगे और हमारे जो बिल्स हैं जितने भी हैं, मोबाइल्स का हो, गैस का हो और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, उनको सबको समय पे भरेंगे। तीसरा अगर हम बात करें, चौथी बात करें तो वो है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास में सही होगा, स्टार्ट करना है हमें, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऑलरेडी करना शुरू किया है तो इट्स अ गुड, बट उसको रिव्यू करना है। और अगर नहीं किया है तो जस्ट स्टार्ट इट, छोटे से। जब बहुत ज़रूरी नहीं है कि अब आप बोलोगे कि मेरा इनकम कम है, डोंट वरी, जितना है उसमें से अपने शुरू करना है ताकि हमें एक हैबिट लगे इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद में है फ्रेंड्स हमारे फैमिलीज के लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट करना। क्योंकि बहुत बार जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ होती है, और वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास में इंश्योरेंस है या फिर हम इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो उसे अवॉइड करने के बजाय उसे समझ लीजिए, किसी एक्सपर्ट के साथ में उसके बारे में डिस्कस करिए और आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट करिए। एटलीस्ट मेरा इनकम रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए। यानी क्या कि आज मैं जो इनकम ले रहा हूँ वो अगर कल मैं ना रहूँ तो वो इनकम मेरे फैमिली में आएगा क्या? अगर उसका आंसर नहीं है तो आपको आज ज़रूरत है कुछ राइट प्रोटेक्शन क्रिएट करने की, राइट? उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट एटलीस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियली माय इनकम रिप्लेसमेंट प्रोटेक्शन, राइट? उसके बाद में होता है फ्रेंड्स कि इसी प्रोटेक्शन में एक पार्ट होता है हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस। बहुत बार ये होता है कि हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बात आती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, लेकिन उसे भी रिव्यू करना ज़रूरी है टाइम बीइंग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमारे रिटायरमेंट फंड्स को क्रिएट करने के हमें इनिशलाइज करना है। क्योंकि इस साल हम 1 तारीख से हम एक रिजोल्यूशन लेंगे कि हम हमारे रिटायरमेंट के लिए एक फंड्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी मुझे क्या ज़रूरत है? तो इट्स द राइट टाइम। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एज 18 से 25 के बीच में है तो यू आर द बेस्ट
टाइम ड्यूरेशन में है जब आप अपना रिटायरमेंट के लिए शुरू कर सकते हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि आज आप बहुत छोटी एज में हैं, आपके पास में बहुत अच्छा ड्यूरेशन है, और हमें फंड क्रिएट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, या तो हमारे पास में बड़ा कार्पस होना चाहिए या फिर हमारे पास में बहुत अच्छा समय होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट हमें तभी मिलता है। तो अगर आप अपने एज, जिस भी एज में हैं, अभी अगर आपने अभी तक अगर रिटायरमेंट फंड्स क्रिएट करना शुरू नहीं किया है तो आप जिस भी एज में जस्ट स्टार्ट। और अगर आपने कर लिया है तो इट्स द राइट टाइम टू रिव्यू इट, क्योंकि अगर आपको एट द एज ऑफ 59 या 60 में अगर पता चलेगा कि आपने जो क्रिएट किया वो बहुत छोटा था तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट, और अगर है तो उसे रिव्यू करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो ये है कि मुझे मेरे लाइफ के लिए, अच्छे बेटरमेंट के लिए मुझे जरूर ये है मेरे इनकम को इंक्रीज करना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आज एक रेजोल्यूशन ले सकता हूं कि इस साल मैं अपने सीटीसी, जो भी मेरा सीटीसी है उसका 10% मैं एडिशनल इनकम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं बिजनेसमैन हूं, बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर वी आर नॉट इन जॉब, तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा एनुअल टर्नओवर का 10%, 5 to 10% डिपेंड्स जो भी है, अगर मैं उसमें ऐड ऑन करता हूं, उसी से मेरी लाइफ में एक अलग लेवल पे जाने का मौका मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये तो सब चीजें हो गई हमारी रिजोल्यूशंस की। हम अगर इतने 7 रिजोल्यूशंस को अगर हम लेते हैं और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेट हम हमारी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब चीजों में कंफ्यूजन फील होता है सो डोंट वरी, वेल्थ गेन फिनसर आपके साथ में। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने आपके फंड्स को, इमरजेंसी फंड्स को कहाँ पार्क करना है, किस तरह से करना है, कितना होना चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर आपके पास में लोन का एनालिसिस करना है, डेट और इनकम रेशियोज अगर डिस्टर्ब है तो उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। साइमल्टेनियसली अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियोज कैसे क्रिएट करना है, किस तरह से उसमें एनालिसिस करना है, अगर है तो उसको पोर्टफोलियो के रिव्यूज कैसे करना है। उसके बाद में प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन में बहुत बार ये होता है कि हम प्रोटेक्शन कौन सा ले, कैसा ले, कैसे, कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। तो हमें मोर देन 600 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स अ कंफ्यूजिंग फॉर मी कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। तो उसके लिए भी वेल्थ गेन फिनसर आपको और उसकी टीम आपको सपोर्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा बेटर है, कि आपके बजट में आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा चीज होना चाहिए। और रिटायरमेंट के लिए भी बहुत बार ये होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर आपका मंथली अगर अभी के एक्सपेंसेस 30,000 है तो आने वाले 30 साल बाद आपके, लोग अंदाज से एक ही बात बोलते हैं, जस्ट दे आर डबलिंग, 50-60 हजार रुपए होगा। नहीं फ्रेंड्स, उस टाइम में मिनिमम अगर आप देखा जाए तो 2,61,000 प्लस का इनकम आपको या मंथली एक्सपेंसेस होंगे आपके। तो आपको आपका किट्टीज कितना बड़ा होना चाहिए उसका भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होता है, और उसके लिए वेल्थ गेन फिनसर आप। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं अपने जॉब के साथ में, अपने करियर के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में अपने इनकम को कैसे, इस तरह से मैं अपना एक एड ऑन इनकम क्रिएट कर सकूं, इसके बारे में भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कनेक्ट टू अस। वेल्थ गेन फिनसर इस बारे में भी आपको सपोर्ट करेगा कि किस तरह से आप अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना आप अपने लिए एक एडिशनल इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया आने वाला साल आपके लिए बहुत खुशियां लेके आया है, बहुत प्रोस्पेरिटी जिसे कहा जाता है, वेल्थ और एक लाइफ में एक हैप्पीनेस आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद।